क्या होता है कि जैसे क्लास 12th में क्या होता है कि आप साइंस लेकर भी पढ़े हैं, या फिर कोई इंसान कोई स्टूडेंट जैसे कि कॉमर्स लेकर पढ़ा है, या फिर कोई स्टूडेंट आपका आर्ट्स लेकर पढ़ा है। अब क्या होता है कि 12th के बाद आपको क्या करना है, या फिर कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा करियर में हमको अपना पोटेंशियल दिखाना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होता है कि किसी को पता नहीं रहता है कि आपको साइंस में फील्ड में जाकर हमको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, या फिर कॉमर्स के लाइन में कौन सा फील्ड में हमको जाना चाहिए। अगर आप आर्ट्स लिए तो फिर आर्ट्स के बाद आपको मतलब क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप साइंस लेकर पढ़े हैं, तो साइंस में क्या होता है कि आप इंजीनियर का तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे कि सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस का फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप अगर आपका बायोलॉजी भी है तो फिर आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, या आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स के फील्ड में, या आप क्लास 12th में अगर कॉमर्स आप लिए हैं, तो फिर क्या होता है कि आप सीए का तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आप कंपनी सेक्रेटरी का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आर्ट्स को लेकर पढ़े हैं, तो फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात होता है कि हम लोग को इतना क्लैरिटी नहीं रहता है कि 12th में कि कौन सा फील्ड स्पेसिफिक मेरे लिए है। तो फिर क्या होता है कि देखिए, अगर आप क्लास 12th में अगर आप साइंस में अच्छा मार्क्स लाएं, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको साइंस के फील्ड में जाना चाहिए, जैसे कि आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कोई इंजीनियर वाला जो फील्ड होता है उसमें आपको जाना चाहिए। अब मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम जब भी देते हैं तो हम लोग उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस का बैकग्राउंड से है तो फिर आपका बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। फिर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड से उसमें भी आपका बहुत सारा आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाता है। अगर आप आर्ट्स का बैकग्राउंड से है तो उसमें भी आपका बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो फिर हम लोग क्रैक नहीं कर पाते, या फिर जब भी कोई हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स नहीं आता, या फिर हम लोग को क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे कि क्लास 12th में आप जो सब्जेक्ट को लेकर पढ़े, जैसे कि आप साइंस लेकर पढ़े, या कॉमर्स लेकर पढ़े, या फिर आप आर्ट्स लेकर पढ़े हैं, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मतलब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए 10th में क्या होता है कि 10th के बाद हम लोग 11th में जब एडमिशन लेते हैं तो फिर हम लोग को पता नहीं रहता है कि कौन सा फील्ड हम लोग के लिए बना है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का एडवाइस लेंगे तो उसके थ्रू आप चल जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि आपके पास किताबी नॉलेज तो रहता है लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। जैसे कि आप क्लास 11th में आप साइंस लिए, या फिर कॉमर्स लिए, या कोई भी आर्ट्स लिए, तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका वो इंटरेस्ट फील्ड नहीं था, जैसे कि अगर आप खुद से रिसर्च नहीं किए थे या खुद से एनालिसिस नहीं किए थे और किसी के कहने पर आप वो फील्ड अब लिए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास वो किताबी नॉलेज तो रहेगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि वो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, वो आपसे कॉन्सेप्ट मांगता है। जब भी आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे आईक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर कुछ हॉट्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो लेवल वो आपको देखेगा कि आप इस फील्ड के लिए मतलब बने कि नहीं बने। अगर मान लीजिए आप 11th में किसी का एडवाइस आप साइंस लिए और आप जेईई के एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इंट्रेंस एग्जाम में आपको जो साइंस के जो एग्जाम देंगे या जेईई के एग्जाम जो देंगे उसमें आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स का बैकग्राउंड से आप है, लेकिन आपको कॉमर्स पसंद नहीं था, लेकिन किसी का एडवाइस आप कॉमर्स लिए, उसके बाद कोई भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि आपके पास वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी 12th बोर्ड में जब आप किसी के एडवाइस से या किसी का सजेशन से आप कोई फील्ड लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपके पास वो नॉलेज नहीं रहता, मतलब आपके पास वो क्रिएटिविटी या आपके पास वो आइडिया नहीं रहता है कि हमको कैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि किताबी भाषा में क्या होता है कि आप जो भी आपको जो किताब मिलता है उसके हिसाब से आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है कि आप ठीक से एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर मान लीजिए 12th में साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स जो भी लिए, अगर मान लीजिए आपको उसमें आप वीक है या फिर आपको पता नहीं था कि हमको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, तो क्या है कि अब अभी भी फिर से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट साइंस ही था, लेकिन फिर भी आप साइंस का बैकग्राउंड से आप कमजोर फील कर रहे हैं या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप लैक कर रहे हैं। जैसे कि आपका इंटरेस्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, लेकिन आप जेईई के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप ठीक से मार्क्स आपको नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए वाकई में आपको इंजीनियर का फील्ड में जाना है, वाकई में आपको इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, तो फिर क्या करना है कि आपको बेसिक क्लियर करना होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास 11 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसको हम लोग मिस कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं या फिर ठीक से हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते, और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को नहीं पता होता। फिर हम लोग जो 12th में जब साइंस का फील्ड में जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है, वो आपके क्लास 11 से भी पूछता है, क्लास 12 से भी पूछता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर आपका क्लास 12 आपका ठीक है, लेकिन क्लास 11 का जो पढ़ाई अगर वो ठीक नहीं रहेगा, तो फिर हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम आपको उतना ठीक से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वाकई में आपको इंटरेस्ट ऑफ फील्ड था, लेकिन आप क्लास 11 में ठीक से नहीं
पढ़े या फिर आप क्लास 12 में ठीक से पढ़ाई नहीं किए, तो इसीलिए क्या होता है कि आपका इंट्रेंस एग्जाम जो देंगे उसमें शायद आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्लास 11 में किसी का सजेशन से या किसी का एडवाइस से आप कोई सब्जेक्ट लिए या कोई फील्ड लिए हैं, अगर आपको कॉमर्स पसंद नहीं था तो कॉमर्स ले लिए, या फिर आपको आर्ट्स पसंद नहीं था आप आर्ट्स ले लिए, उसके बाद उस फील्ड में अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो ये आपका कारण हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपका दो कारण होना चाहिए। सबसे पहला कारण क्या है कि अगर आपका बेसिक नॉलेज सही नहीं रहेगा लेकिन वो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, तो आपको क्या करना होगा, आपका बेस मतलब आपको स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे कि अगर आपका कॉमर्स लाइन में कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन आपको कॉमर्स पसंद है लेकिन आपके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उस फील्ड में आपको बेस आपका स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको क्लास 11 का भी ठीक से पढ़ाई करना होगा, क्लास 12 का भी ठीक से आपको पढ़ाई करना होगा। अगर आप मान लीजिए गलत रूट में चले गए, जैसे कि आप क्लास 11 में आपको वो फील्ड नहीं था लेकिन किसी के कहने पर उस फील्ड में आप चले गए, तो आपको क्या करना होगा कि आपका फील्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि 11th में क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं रहता है कि कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन 12th पहुंचते पहुंचते या फिर एंट्रेंस एग्जाम इतना सारा अटेम्प्ट किया उसके बाद आपको लगता है कि हम जो फील्ड हम लिए थे वो मेरे लिए नहीं था, तो क्या आपको ऐसा सिचुएशन में इस समय आपको क्या करना होगा कि आपको फील्ड चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कि अगर फील्ड चेंज करेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा या फिर जितना टाइम हम जो कंज्यूम किया वो भी मेरा स्पॉइल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि जैसे क्लास 12 में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लिए लेकिन उसमें आप ठीक से पास नहीं हो पाए या फिर आप एवरेज मार्क्स लेकर आए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि उसमें आपको उसके समय आपको पता चल गया कि मेरा ये फील्ड नहीं था, तब उस सिचुएशन में उस कंडीशन में आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। जब अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये फील्ड मेरे लिए बना नहीं था लेकिन फिर भी अगर इस फील्ड में काम करेंगे, फिर भी आप स्ट्रगल करेंगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है कि पहले ही आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, पहले ही आप समझ जाइए कि इस फील्ड में हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखा सकते या फिर इस फील्ड में हम पोटेंशियल हम नहीं दिखा सकते, तो पहले ही आप पीछे हट जाइए। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट फील्ड है उसमें अगर आप काम करेंगे उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बात क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी आप इंटरेस्ट फील्ड में काम करते हैं लेकिन आपका बेसिक नॉलेज या आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहता या फिर आपके पास वो एनालिसिस पावर नहीं रहता है, इस वजह से क्या होता है कि आप इंट्रेंस एग्जाम ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि ये मेरा भी फील्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको रूट को समझना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है जिसके वजह से आपको मार्क्स कम मिल रहा है। आपको एंट्रेंस एग्जाम जब भी एग्जाम देते हैं या कोई भी कॉलेज का एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है। लेकिन कारण को अगर आप मिसयूज करेंगे या कारण को अगर आप मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो इसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि फिर उसमें भी ज़्यादा उलझ जाएंगे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड साइंस था लेकिन आप किसी के बहकावे में आ गए और क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा साइंस से फील्ड नहीं है, फिर आप किसी का दूसरा का फील्ड में चल जाएंगे, तो ये भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको समझना है तो आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। आप जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है वो आपको पता है लेकिन और किसी को नहीं पता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जब भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले आप मतलब कि खुद को ही मतलब कि इल्यूजन में मत लाइए, मतलब खुद से ही आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि साइंस फील्ड मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको साइंस के फील्ड में अगर आपको मार्क्स कम मिल रहा है तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। उसके बाद देखिए जब आप फिर से एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो फिर आपका अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका साइंस जो फील्ड है अगर उसमें वो आपका फील्ड नहीं है, आप किसी के बहकावे में या किसी के एडवाइस के कहने पर साइंस का फील्ड चुने हैं, तो बेटर क्या है कि अभी ही साइंस को छोड़ दीजिए और उसके बाद जो आपका फील्ड है, जैसे कॉमर्स आपको पसंद है या आर्ट्स पसंद है, उसके हिसाब से फिर उस फील्ड में जाइए, फिर मेहनत कीजिए। और उसमें क्या होता है कि अब बात ये भी होता है कि आपको हर चीज़ में प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपका मैनेजमेंट में आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 साल या फिर 6 महीना के बाद आप सोचेंगे कि ये मेरा फील्ड नहीं है तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं। बात क्या होता है कि जब भी कोई फील्ड में आप तैयारी करते हैं तो आपका 2 तरह का स्टूडेंट होता है। अगर मान लीजिए पहले से ही अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो फिर आपका विजन भी मतलब स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से अगर एवरेज होंगे या फिर आप उतना पढ़ाई में ठीक नहीं थे, उस समय अगर किसी का एडवाइस लेंगे तो उसके हिसाब से फिर आप फील्ड को ले लेते हैं। फिर इस वजह से क्या होता है कि फिर आपको मार्क्स भी कम आता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम ठीक से क्रैक नहीं कर पाते। तो यह भी आपका कारण हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन जो पहले से ही स्ट्रांग है तो उनको क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा है, वो शुरू से ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पोटेंशियल भी लगा रहा है। लेकिन अगर आप एवरेज थे और अभी आप सोचेंगे कि हमको ज़्यादा मेहनत करना होगा, तो क्योंकि आप शुरू से मेहनत नहीं किया, तो इसीलिए क्या होता है कि जब आपको अभी रियलाइज़ हो गया कि हमको इस फील्ड में काम करना है तो आपको उसमें क्या कि आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एवरेज थे तो आप
पास्ट में क्या है कि उतना मेहनत नहीं किए थे, इसलिए आपको प्रेजेंट में क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रांग वाला जो विद्यार्थी है उनको क्या है, वो शुरू से ही मेहनत करते आ रहे हैं, इसलिए उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और आपको मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि आप एवरेज थे और ऊपर से क्या है कि आप शुरू से उतना मेहनत नहीं कर रहे थे।